माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डाइकॉट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके का क्या फीचर होता है या क्या कंपैरिजन होता है डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में। ऑलराइट, सो आई विल बी ड्राइंग इट अ फिगर ओवर हियर और उस फिगर से हमें कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगी कि व्हाट आर द काइंड ऑफ टिश्यूज़ अरेंजमेंट या कौन सा ऐसे टिश्यूज़ होता है या सेल्स होते हैं जो डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है और जो मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाया जाता, एंड दैट प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्टिव एनालिसिस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। सो दिस इज बेसिकली दी अरेंजमेंट ऑफ डाइकॉट स्टेम। और इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं सो इट बेसिकली स्टार्ट्स विथ द एपिडर्मिस लेयर, एक आउटरमोस्ट एपिडर्मिस लेयर से शुरू होता है एंड ब्रिंगिंग इनटू कॉर्टेक्स, और फिर इसमें एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकल एंड देन वैस्कुलर बंडल्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सी। तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। सो स्टार्ट्स विथ ट्राइकोम विच इज मल्टीसेल्यूलर एंड हैविंग, जिसको हम स्टेम हेयर भी बोलते हैं। ऑलराइट, एंड दिस इज द सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो कि कवर्ड है क्यूटिकल से, एज वी कैन सी इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल। एंड जो कॉर्टेक्स होता है इसमें, द कॉर्टेक्स इज एक्चुअली इन द डाइकॉट स्टेम द कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सबजोन्स। उसके 3 सबजोन्स होते हैं एंड द आउटर जो अपर मोस्ट पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, दैट इज हाइपोडर्मिस। दिस हाइपोडर्मिस इज एक्चुअली कोलिनकाइमेटस। देन जो बिटवीन वाला लेयर होता है विच इज दैट ऑफ द कॉर्टेक्स, मिडिल लेयर या मिडिल जोन जो होता है कॉर्टेक्स का, दिस इज पेरेन्काइमेटस। एंड दिस इनर मोस्ट लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। सो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें, सो दिस इज हाइपोडर्मिस एंड दिस हाइपोडर्मिस इज ऑफ कोलिनकाइमेटस nature. So this is basically of cholenchymatous nature and this is parenchyma and this is endodermis. Now these 3 layers they combinedly constitutes cortex. ये तीनों के तीनों जो zones या layers होते हैं ये cortex में आते हैं. This is the outer cortex, this is the middle cortex and this is the innermost layer of cortex. This constitutes pericycle. This is the phloem, this is the cambium, this is metaxylem, this is protoxylem and this is pith. So as we can see the arrangement over here, यहाँ पे हमें दिखता है कि एपिडर्मिस से शुरू होता है एंड एपिडर्मिस में मल्टीसेल्युलर स्टेम, मल्टीसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड ट्राइकोम। एंड देन उसके बाद फिर दैट एपिडर्मिस इज एक्चुअली कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर्ड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड क्यूटिकल एंड दैट क्यूटिकल इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, फिर यहाँ पे हाइपोडर्मिस आ जाएगा, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा एंड एंडोडर्मिस. These all 3 layers constitutes the cortex part. That means this is outer, this is middle and this is inner. This is the pericycle, then this is phloem. Separating the phloem and xylem is a layer of cambium, क्योंकि इसमें layer of cambium है, so definitely इसमें secondary growth होगा and secondary xylem and phloem tissues will be observed and will be formed. And last और जो सबसे जो innermost part होता है इस section का, that will be the पिथ पार्ट. तो ये चीज़ इसमें हो जाएगा. जब मैं इसकी ओवरव्यू एक बनाती हूँ, लाइक फॉर दिस इज द इंटरनल सेक्शन, बट एज आई ड्रॉ इन ओवरव्यू तो हमें ओवरव्यू में एक सेक्शन दिखता है एंड दैट सेक्शन इज एक्चुअली लाइक कि इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना डाइकॉट स्टेम में, दे आर एक्चुअली अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. तो इनका अरेंजमेंट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ रिंग. ऑलराइट, सो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और ये जो सेंट्रल होता है दिस इज एक्चुअली द पिथ. सो डाइकॉट स्टेम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू नोट इज वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड in a ring.
तो ये रिंग पैटर्न में बेसिकली इनका अरेंजमेंट होता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड इज दैट कि यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस होता है दैट इज कोलिनकाइमेटस. सो हियर द हाइपोडर्मिस इज कोलिनकाइमेटस. ऑलराइट. सो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलिनकाइमेटस होता है. एंड यहाँ का जो वैस्कुलर बंडल्स है, सिंस देयर इज अ लेयर ऑफ कैम्बियम, सो वी कैन से दैट वैस्कुलर बंडल्स आर conjoint, open and having enlarged protoxylem. ऑलराइट. सो इसमें क्योंकि प्रोटोजाइलम जो होता है इट इज टुवर्ड्स द पिथ एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, सो इसलिए हम इसको एंडार्ज प्रोटोजाइलम बोल रहे हैं. ओपन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. एंड कॉन्जॉइंट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द फ्लोएम एंड जाइलम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, क्योंकि ये सेम रेडियस में ही प्रेजेंट हैं वन अबव द अदर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज conjoint vascular bundle. So this is the main anatomy of dicot stem. And when we look about the anatomy of monocot stem, so this is something जो कि हमें scattered vascular bundles के फॉर्म में मिलता है. As we can see कि ये जो peripheral vascular bundle है, these are peripheral vascular बंडल. जो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम एनाटॉमी, इसमें these are small as compared to the vascular bundles which are localized in the center. जो सेंटर में vascular bundles located होते हैं, these are generally larger as compared to those vascular bundles जो कि periphery में arranged होते हैं. So these are central vascular bundles जो कि large होता है. Alright. सो ये हो जाएगा. नाउ दीज वैस्कुलर बंडल्स दे ऑल्सो कंटेन वाटर कैविटीज. जिस तरीके से मैंने इसमें डॉट्स या जो सर्कल्स बनाए हैं, दीज सर्कल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ को. सो दे ऑल्सो हैव वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन देम. सो वी कैन राइट इट हियर एज, जो अगर जब हम एनाटॉमी में देखते हैं ना, तो दी एनाटॉमी इज एक्चुअली मोनोकॉट एनाटॉमी एंड डाइकॉट एनाटॉमी जो है अरेंजमेंट इज सिमिलर, अरेंजमेंट पैटर्न इज एक्चुअली सिमिलर. एपिडर्मिस से शुरू होते हुए सारी चीज़ें होंगी. कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो इनको डिफरेंशिएट करके रखता है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी में, मोनोकॉट स्टेम के एनाटॉमी में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है. ऑलराइट. सो यहाँ का इसका जो हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज स्क्लेरेनकाइमेटस. सो इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है दैट इज ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर. ये यहाँ का इसका जो हाइपोडर्मिस था दैट वाज ऑफ कोलिनकाइमेटस नेचर. इसकी हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है. नाउ हियर द वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन स्कैटर्ड मैनर. और इनका कोई पैटर्न होता ही नहीं है, रादर दे आर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स. तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. एंड एज वी कैन सी हियर, वहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड होते हैं. ऑलराइट. यहाँ का जो वैस्कुलर बंडल्स होता है दीज आर कॉन्जॉइंट ओपन एंड एंडार्ज प्रोटोजाइलम. उसमें भी वही चीज़ होगी कि उसमें भी आपका कॉन्जॉइंट ओपन हैविंग द that will be in case of that will be conjoined closed, actually that will be conjoined closed and having enlarged protoxylem. So here the vascular bundles conjoined, closed and enlarged protoxylem. So these are conjoined closed and enlarged protoxylem. ये conjoined open and enlarged, इसमें कोई भी कैम्बियम का लेयर नहीं होता. That's why. इसके अलावा vascular bundles जो होते हैं, so vascular bundles contain water containing
कैविटीज इन देम एज, जैसे कि हमें दिखता है उस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट जो चीज़ छूटी है वो ये हो जाएगी, यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये कि डाइकॉट स्टेम का जो एंडोडर्मिस होता है, ठीक है, दिस एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्ची शीथ। सो वी कैन राइट इट हियर एज एंडोडर्मिस is called starchy sheath, और starch sheath हम इसको बोलते हैं। That's because starch sheath इसलिए बोलते हैं because it has the presence or deposition of starch and grain granules. So इसमें starch का deposition होता है and in them, so they are also called as starch grains का deposition होता है। That's why it is also called as starch sheath due to deposition of starch granules. All right, so this is a basic difference between dicot and monocot stem। तो ये dicot and monocot stem में बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से ये अलग अलग तरीके के होते हैं। एंड अरेंज, ये तो एक ओवरव्यू मैंने वहाँ पे बताया है, बट मोनोकॉट स्टेम में भी जो अरेंजमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज दैट ऑफ द डाइकॉट स्टेम। बस फर्क इतना होता है कि टिश्यूज़ अलग अलग हो जाए, जैसे यहाँ पे हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस है तो वहाँ का हाइपोडर्मिस जो होगा वो स्क्लेरन काइमेटस हो जाएगा। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, वहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स जो होता है वो कॉन्जॉइंट ओपन एंड एंडार्स प्रोटोजाइलम का होगा, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड एंड एंडार्स प्रोटोजाइलम का होगा। दे हैव एन एडिशनल फीचर in their vascular bundles and that is they contain water containing cavities in them। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये जो vascular bundles होते हैं they have the presence of starch sheath in their endodermis layer, so that's why it is called as starchy sheath, or endodermis is also called as starchy sheath layer। Alright, so this is all for today। ये आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, and in the next lecture we'll be discussing about the anatomy of leaves। हम लीफ के anatomy के बारे में पढ़ेंगे and then we'll further on move to the part of which last part जो हमारा इस चैप्टर का है, and that last part is that of secondary growth। हम secondary growth के बारे में जानेंगे and we'll study in detail।